ना अभी हम क्या करेंगे, हाँ जो हमने ऐड किया हुआ उसको हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पर एक डिलीट बटन क्रिएट करना पड़ेगा पहले तो। जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम डाला ABC, सैलरी डाला 1 2 3, सेव किया। अगेन नेम डालेंगे XYZ और सैलरी डाला, तो ये आ गया। अब इसमें आप देखो यूनिक की आईडी होती है जिसका हम यूज़ करेंगे। अब इसको मुझे डिलीट करना, तो यहाँ एक बटन मैं क्रिएट करूँगा जो कि होगा डिलीट बटन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फॉर्म है, ठीक है, इसके नीचे ये है तो प्रॉपर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं क्या कर लूँगा, इसको एक रो क्रिएट कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप रो। तो इससे क्या होगा, ये आजू बाजू में हमको शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो डिव मैंने क्रिएट किया है ये क्या है, ये फॉर्म वाला डिव है। और ये बटन इसमें मैंने ऐड की, ये टेबल है। अब टेबल को मैं आजू बाजू रखना चाहता हूँ, ये वाला जो डेटा है इसको मैं ऐसे रिमूव कर लेता हूँ। मैंने एक डिव क्रिएट किया, इस पर क्लास अप्लाई किया, रो ये क्या है, बूटस्ट्रैप की क्लासेज हैं। ठीक है, अगर आपने बूटस्ट्रैप का कोर्स नहीं किया तो वो मेरे उस पर जाके आप यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें कॉलम अप्लाई किया, इससे कॉलम क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया, यहाँ पर मैंने क्लास कहा कॉलम, क्लास कॉलम। ठीक है, ना पहला वाला जो डिव था मैंने फर्स्ट कॉलम में रखा, एंड जो सेकंड वाला जो ये टेबल है, टेबल को भी मैंने कट किया, ये सेकंड वाले जो डिव इसमें रखा, सेव किया। तो अभी आप देखो कुछ इस तरह से हमको शो हो रहा है। नाउ मैंने यहाँ पर कहा ABC 1 2 0 एंड देन ये किया, तो यहाँ पर आपको शो होगा डेटा। अब यहाँ पे मुझे एक बटन क्रिएट करनी है, डिलीट बटन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, डायनेमिकली हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी मैंने यहाँ पर TR क्रिएट किया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट रो किया, लेकिन रो में मुझे एक और डेटा इंसर्ट करना जो कि बटन होगा। ठीक है, तो बटन क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम, तो बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी मैंने कहा क्रिएट एलिमेंट TD ना, यहाँ पर मैंने एक और कहा क्रिएट एलिमेंट लेट, मैंने इसको कहा डिलीट बटन। ठीक है, ये मैंने डिलीट बटन क्रिएट किया, क्रिएट एलिमेंट BTN ना, ये मैंने बटन होगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर कहा बटन। ठीक है, ये बटन मैंने क्रिएट किया। अब इस बटन को मुझे इंसर्ट भी करना है, तो अपेंड किया, चाइल्ड लास्ट में हम इसको अपेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा डिलीट बटन हो गया, सेव किया। डिलीट बटन में कुछ टेक्स्ट हमने ऐड नहीं किया है तो वो ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा डिलीट बटन डॉट इनर HTML में हमने इसको कहा डिलीट। ठीक है, सेव किया। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने कहा क्लिक टू लोड डेटा, तो क्लिक किया तो यहाँ पर क्या है, डेटा आ चुका है और ये इसमें डिलीट बटन आ चुका है। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ क्लासेस अप्लाई नहीं, तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसमें क्लास अप्लाई कर सकता हूँ। क्लास कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, तो बहुत सिंपल है। मैंने इस पर कहा डिलीट बटन डॉट, हमने इस पर कहा क्लास नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास नेम पास करेंगे, तो हमने क्लास नेम में यहाँ पर दिया BTN, मैंने यहाँ पर कहा BTN डेंजर। तो इससे क्या होता है, एक रेड बटन क्रिएट होता है, ये बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बटन डेंजर अप्लाई कर दिया, मैं इसमें कर देता हूँ BTN SM, तो ये स्मॉल बटन क्रिएट हो जाएगा। सेव किया। तो अब हम क्या करेंगे, जब मैं डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ तब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इस आइटम को डिलीट करना है। तो जब मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे फंक्शन रन करना पड़ेगा, तो वो फंक्शन इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें मैं ऑन क्लिक सेट कर सकता हूँ, तो मैंने इस पर कहा डिलीट बटन डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, तो ऑन क्लिक मैंने इसको कहा। यहाँ पे मुझे एक फंक्शन अप्लाई करना है, तो एक डायरेक्ट हम यहीं पर एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, या तो बाहर में एक फंक्शन क्रिएट कर लूँ। मैं यहाँ पर एक अलग से फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कहा फंक्शन, मैंने कहा डिलीट। ठीक है, डिलीट। अब कौन सा ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो मैं इसको वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पास किया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, डिलीट इज रिजर्व कीवर्ड। ठीक है, तो रिजर्व कीवर्ड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा डिलीट EMP, मतलब कि डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा लॉग, और इस लॉग में मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जब मैं यहाँ पर ऑन क्लिक पास करूँगा तो यहाँ पे मुझे ऑन क्लिक जो फंक्शन है वो देना है। तो जब मैं इसको ऑन क्लिक पास करूँगा तो ये फंक्शन है वो मैं इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट कैसे पास करूँगा वो यहाँ पे एक दिक्कत है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ एनोनिमस फंक्शन। तो ये जस्ट ये ट्रिक होती है करने की कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम एक एनोनिमस फंक्शन इसको मैं पास कर रहा हूँ और ये यहाँ पे कॉल होगा, उसके अंदर से मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, तो उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमने यहाँ पर कहा डिलीट EMP, उसे मुझे ऑब्जेक्ट पास करना, तो ये वाला जो फंक्शन मैं यहाँ से कॉल करूँगा। अब इसे वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास करना है, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है OBJ। तो ये जो OBJ मैं इसको यहाँ से पास कर सकता हूँ। ठीक है, सेव किया एंड वापस आते हैं। तो अभी आप देखो कंसोल में हमने कहा लोड यूज़र, सारे लोड होगा यूज़र। अब मैं क्लिक करूँगा डिलीट बटन पे, मैंने कहा डिलीट, तो यहाँ पर क्या है, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। अगेन क्लिक किया 3 4, लास्ट पे करेंगे 10 पे, तो 10 पे क्लिक किया तो क्या आया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इसे हमें डिलीट करना होगा। ठीक है, तो अभी देखोगे हमें ऑब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कौन से नंबर में है। ठीक है, इस नंबर का जो इंडेक्स है वो मुझे नहीं पता चल रहा, तो मैं डिलीट कैसे करूँगा, तो वो इंडेक्स भी मुझे चाहिए, तब तो मैं इसको डिलीट रिमूव कर पाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो इंडेक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे इंडेक्स भी पास कर देता हूँ। ठीक है,
तो मैं इंडेक्स कैसे पास करूँगा, अब यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट का इंडेक्स पास करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास क्या है यहाँ पे रो है, तो ये जो रो ऑब्जेक्ट है मैं इसको पास कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा रो आपको डिलीट करना है। तो ऑब्जेक्ट में डेटा है, इस रो में वो रो डेटा है, तो मैं उसको टेबल से रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड करूँगा रो, तो ये कब काम आएगा, वो उसको रिमूव करने का काम आएगा। टेबल से कैसे हम रिमूव करेंगे उसके लिए यही रो है। तो यहाँ पे मुझे टेबल चाहिए, तो टेबल के लिए मुझे क्या मिलेगा, टेबल कहाँ से मिलेगा, तो ये है टेबल, लेट टेबल। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कॉपी किया, तो यहाँ पर मेरे को टेबल मिल गया। इस टेबल से मुझे इसे रिमूव करना है, तो टेबल डॉट मैंने यहाँ पर कहा रिमूव चाइल्ड, ठीक है। तो रिमूव चाइल्ड में मैं यहाँ पे पास करूँगा वो रो ऑब्जेक्ट, तो वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैंने सर्वर से डिलीट नहीं किया, डिलीट रिक्वेस्ट सेंड नहीं किया, जस्ट मैंने रो को रिमूव किया, ठीक है। मैं अभी डॉम मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, अभी हम फैच पे काम ही नहीं कर रहे हैं ना। लोड करेंगे, हमने कहा फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ, फिफ्थ वाला डिलीट किया, इसी तरह से मैं बाकी को भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप क्या देख रहे हो, जो रो है उससे हम डेटा को डिलीट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन अभी ये टेबल से रिमूव हुआ है, सर्वर पे हमने रिक्वेस्ट सेंड नहीं की, तो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे डिलीट रिक्वेस्ट। इसके लिए हम आएंगे वापस डमी रेस्ट API examples.com पे। तो डिलीट रिक्वेस्ट कैसे सेंड करना है, तो ये है डिलीट रिक्वेस्ट सेंड करने का URL। इस URL पे जाओगे, यहाँ पर आपको यूज़र की ID पास करना है, और ID जब पास करोगे तो जब वो सक्सेस हो जाएगा रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट सक्सेस पे हमको क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ये हमको रिस्पॉन्स मिलेगा सक्सेसफुली डिलीटेड का, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है ना, उस पर हमने ये वाला जो URL इस पर हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो उसको मैंने डबल कोट सिंगल कोट पर रैप किया, और मैंने इसको कहा लेट, ये एक URL है डिलीट करने के लिए। अब हमको यहाँ पर फैच जो API उसका यूज़ करना है, फैच हमने इसको URL पास किया, यहाँ पर हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ पास करनी है कि ये कौन सा रिक्वेस्ट है। तो हमने यहाँ पर मेथड बताया कि ये एक डिलीट रिक्वेस्ट है, तो हमने यहाँ पर कहा डिलीट। देन हमको डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर स्लैश के बाद हम इसको ID यहाँ पर अटैच करेंगे। तो वो ID कहाँ से मिलेगी, ऑब्जेक्ट से मिलेगी मेरे को। तो यहाँ पर मैंने कहा इसमें कॉन्कैट करेंगे, हमने यहाँ पर कहा ऑब्जेक्ट डॉट ID, तो जो भी ID इसके साथ अटैच हो जाएगी वो चला जाएगा URL, जो भी रिजल्ट है वो डिलीट होगा, प्रॉमिस हमको रिटर्न होगा, इस प्रॉमिस में तो रिजल्ट होगा या तो एरर। तो यहाँ पर हमने कहा देन हमको जो भी रिजल्ट है वो मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे को मिलने वाला है रिजल्ट, जो कि रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर मैंने कहा रिजल्ट डॉट JSON, ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हमको नेक्स्ट वाले देन में मिलेगा। देन में हमको मिलेगा JSON का जो रिस्पॉन्स है वो। एंड देन जैसे ही सक्सेस होता है, मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से टेबल से रिमूव कर दूंगा। सेव किया, तो यहाँ से हम उसको टेबल से रिमूव कर देंगे जब सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा सर्वर से। और साथ ही मैं JSON को भी प्रिंट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुली डिलीशन का आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सेव किया, वापस आएंगे, अभी आप देखो लोड किया, मैं फर्स्ट को डिलीट करूँगा, कंसोल क्लियर कर लेता हूँ, डिलीट किया, तो ये क्या हुआ, ये प्रिंट हुआ ऑब्जेक्ट। लेकिन बाद में हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, क्या स्टेटस आया हुआ है फेल्ड, कि जो नॉट एबल टू डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। क्यों डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो रिक्वेस्ट गई है वो कहाँ पे गई हुई है, ठीक है। सोर्स पे नेटवर्क टैब पे आएंगे, ये नेटवर्क टैब। अब नेटवर्क पे हमको देखना है URL, कौन से URL पे रिक्वेस्ट गई है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ पे रिक्वेस्ट गई है, ये कहाँ गई है, ये तो आने के लिए ये डिलीट 1, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो अभी कहाँ गया, डिलीट 4 पे गया, तो ये पेंडिंग है, अभी ओके हुआ। लेकिन यहाँ पर हमको जो रिस्पॉन्स मिला है उसमें क्या मिला हुआ है, रिस्पॉन्स में मिला फेल्ड, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, खुद का एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र, और इसको मैंने कहा 1 2 3, सेव किया यूज़र, तो सेव हो गया। लास्ट में एक ऐड हुआ वीरेंद्र, मैंने इस पर क्लिक किया डिलीट, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या आया, एरर नॉट एबल टू डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सब डमी डेटा है, ठीक है, डमी डेटा है ये। तो डमी डेटा को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो राउट दिया है शायद ये वाला डिलीट हो सकता है, ठीक है, 719 वाला। तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा, लेकिन अभी मैं डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 719 वाला जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं हम इस API को बस यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कहा 719, सेव किया। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सेव लोड किया, तो क्या आया, लोड डेटा बटन डॉट ऑन क्लिक, ओके। तो यहाँ पर ओके, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है, इसको रिमूव किया हमने। यहाँ पर कहा 719, सेव किया, रीलोड हुआ पेज, लोड किया यूज़र्स, हमने कहा रीलोड, क्लिक किया डिलीट पे, ओके। तो यहाँ पर अगेन आया एरर नॉट एबल टू डिलीट द रिकॉर्ड, ठीक है, पर प्रॉपर कोई मैसेज नहीं दे रहा। तो मुझे जो लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो डमी डेटा होता है इसको हम डिलीट नहीं करते, क्योंकि ये सर्वर पे है नहीं एक्चुअली, हमको मिल तो रहा है, बस ये रिस्पॉन्स जाता है, डमी डेटा है, तो डिलीशन वगैरह होता नहीं। बाकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉपरली हमने सेंड की हुई है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे
कि जो रिक्वेस्ट है वो डिलीट रिक्वेस्ट हमने सेंड किया सर्वर को, लेकिन अभी वो डिलीट नहीं हो रहा, ठीक है। वो आई थिंक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये डमी डेटा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये ठीक है। अगर कोई एरर वगैरह आता तो यहाँ पे कैच ब्लॉक है वो चलता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम फैच का यूज़ करते हैं तो कभी भी एरर नहीं होती। अगर नहीं भी चला तो यहाँ पर रिस्पॉन्स के साथ यहाँ पर प्रॉपर हमको मैसेज जो है वो शो होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट को भी एक्सेस जो है हैंडल करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी हम यहाँ से एंटर करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट में हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो जैसे ही हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इस पर तो डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको डेटा सेंड करना है, जस्ट आईडी पास करना है अपडेट के बाद, पुट रिक्वेस्ट सेंड करके जेसॉन डेटा आपको मिलेगा इस पर। और क्या डेटा आपको अपडेट करना वो आप डिटेल में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं यूजिंग फैच एपीआई, जो कि काफ़ी आसान है यूज़ करने में, ठीक है। यूज़ आसानी से आप कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हो। इतना सिंपल सा ही एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। इस तरह से आप और भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो हम आगे इसको यूज़ करेंगे किसी और प्रोजेक्ट में, जेंगो के या फिर जावा के किसी भी प्रोजेक्ट में हम इसका यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। फिलहाल इस सीरीज़ में अभी इतना ही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।